Hello dear student, welcome to the future classes. Today we are going to learn use of how to in a sentence. How to का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं? देखिए, हाउ मीन्स होता है, ठीक है, कैसे। तो हाउ मीन्स होता है कैसे, हम कैसे किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले हम जानते हैं तो इसमें यूज ऑफ हाउ और टू क्या है, यहाँ पे जो टू दिया हुआ है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। टू के बाद जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। टू के बाद जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, नहीं सेकंड फॉर्म में, नहीं थर्ड फॉर्म में, वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है वर्ब का प्रयोग टू के बाद, इंफिनिटिव टू के बाद। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का है डू डज प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1, ठीक है। जैसे कि हमने सेंटेंस जो ये लिखा है, ये देखने से पता चलता है कि प्रेजेंट में है, जिसे वह तैरना जानता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये सब होते हैं ना, ते है, ती है, ता है, देखो सीखता, ता है, ती है, जानता हूँ, ता है। तो ता है, ती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, जाननी है, नी है, ठीक है, जानती है। तो ह का प्रयोग है, हूँ, हो का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सारे सेंटेंस जो है किसमें है? प्रेजेंट में है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम इसका प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में कैसे बनता है, देखिए, ही, यहाँ पे वह तैरना जानता है। देखिए, तैरना, बनाना, चलना, बोलना, ना, मतलब एक रीति, एक विधि का प्रयोग हो रहा है। एक रीति पढ़ने से तैरना मतलब किस तरीके से तैरा जा रहा है। ना, तैरना, धातु प्लस ना, तैरना, धातु ना लगा हुआ है, धातु प्लस ना, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो है तैरना, और कैसे तैरेगा, ठीक है, हाउ टू स्विम, ठीक है। तो हाउ टू का प्रयोग यहाँ करते हैं, जैसे वो किसी रीति या विधि का जो प्रयोग होता है बोलने से, कि वो किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से लिख रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वहां पे हम हाउ टू का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है वह तैरना जानता है, तो इस वह का क्या होगा? ही। वह का क्या होगा? ही, ठीक है। और जानना का क्या होता है? नोज। ही नोज, KNOWS, ही नोज। ही नोज क्या होगा? ही नोज हाउ टू, ठीक है। उसके बाद से ही नोज हाउ टू, देखिए यहाँ पे डू डज वाला आया, एस एस लगेगा। यहाँ पे ही के साथ क्या होता है? ही थर्ड फॉर्म है, तो ही थर्ड फॉर्म के साथ हम वर्ब में क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाउ टू ही नोज हाउ टू क्या होगा? तैरना क्या होता है? स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम, ठीक है। वह तैरना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्विम हो गया। अब देखिए वैसे ही मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो क्या होगा? वह मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई के साथ नो, ठीक है, आई के साथ नो, ठीक है, नोज नहीं होगा, आई के साथ नोज नहीं होगा, ठीक है। आई नो हाउ टू बनाना जानता हूँ, तो प्रेपेयर होता है, प्रेपेयर। हाउ टू प्रेपेयर, ठीक है, हाउ टू प्रेपेयर। आई नो हाउ टू प्रेपेयर टी, ठीक है, चाय कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ठीक है। देखिए यहाँ प्रिपेयर लगा है, ठीक है, प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म में है, प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, यहाँ प्रिपेयर्ड। और देखिए एग्जाम में, जैसे कंपटीशन के एग्जाम में हाउ टू के बाद प्रिपेयर्ड लिख देता है, यहाँ पे डी जोड़ देता है, ठीक है।
तो डी जोड़ने का मतलब कि इस पोर्शन में गलत है, क्योंकि इन्फिनेटिव टू के बाद से इन्फिनेटिव टू के बाद जो V1 का फॉर्म होता है ना, ये V1 फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें डी नहीं लगेगा, ये जैसे कि तैसे रहता है। स्विम टू के बाद हाउ टू, स्विम्ड नहीं हुआ है, यहाँ पे स्विम्ड नहीं होगा, स्विम होगा, ठीक है। तो कंपटीशन के बेस से भी ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। एरर ढूंढें, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, एरर को पहचाने। तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ठीक है। सीता कार चलाना जानती है, तो सीता कार चलाना जानती है तो क्या होगा, सीता, सीता का सीता होगा, सीता, सीता क्या होगा, वह जानती है, सीता नोज, क्या होगा, सीता नोज, सीता नोज KNOWS, सीता नोज हाउ टू ड्राइव, ठीक है, ड्राइव कार, ठीक है। सीता नोज हाउ टू ड्राइव कार, सीता नोज हाउ टू ड्राइव कार। देखिए सीता, सीता आया, ही आया, तो ही के साथ वर्ब में एस लगा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एस लगा है, सीता नोज। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा ही प्रेजेंट में एस आईएस लगता है वर्ब में, ठीक है। तो देखो वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो ही क्या होगा, ही वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, he learns how to, देखिए how to, he learns how to, वर्ब के बाद जस्ट हाउ टू का प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग करेंगे हाउ टू के बाद से फिर वर्ब लिखते हैं बोलना, बोलना का क्या होता है, बोलना का स्पीक, ठीक है। स्पीक का फर्स्ट फॉर्म ही होता है स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। He learns how to speak English, वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है, क्या होगा, वह नाचना जानती है, he does, वह नाचना जानती है, तो he knows, वह नाचना जानती है, क्या होगा, he knows, KNOWS, he knows how to dance, DANCE, he knows how to dance, वह नाचना जानती है, ठीक है। देखिए तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, क्या होगा, यू, ठीक है। यू डज, निगेटिव आ गया, तो यू डू नॉट नो, KNOW, you do not know how to, ठीक है। you do not how to swim, ठीक है, swim होगा। how to के बाद verb का फर्स्ट फॉर्म V1 फॉर्म आता है, तो हाउ टू, जैसे ही हाउ टू लगा है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो ही क्या होगा, ही डज, ही के साथ प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, निगेटिव के लिए डू डज का प्रयोग करते हैं वर्ब में, तो यहाँ पे ही does not, he does not KNOW, he does not know how to speak, बोलना क्या होता है, बोलना, तो हाउ टू के बाद बोलना, सीखना, नाचना, तैरना जो होता है ना वर्ब, ठीक है, क्रिया, उसका प्रयोग करते हैं। जो क्रिया आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा, पहले प्रथम फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक होगा, SPEAK, स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होगा यहाँ पे, इंग्लिश,
उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो he does not know how to speak English, ठीक है। वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, तो क्या होगा, वे लोग दे के साथ किसका आता है, किसका प्रयोग करते हैं हम निगेटिव में, प्रेजेंट में जब प्रेजेंट टेंस है, जानते हैं प्रेजेंट टेंस है, वे लोग का होता है दे, ठीक है। दे के साथ डू डज क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है। डू आएगा या डज आएगा, क्या आएगा बताइए, डू आएगा या डज आएगा। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, वे लोग, ठीक है, वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, तो डू, ठीक है, डू, यहाँ पे डू, ठीक है। दे नो, के एन ओ नो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए, तो हमने सीखा क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, तो दे के साथ डो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट में है, ते है, जानते, ते है, ती है, तो प्रेजेंट में होता है, ठीक है। वे लोग के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो डू दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीता खाना बनाना नहीं जानती है, सीता खाना बनाना नहीं जानती है, तो सीता का सीता लिखिए, सीता, ठीक है। अब देखिए, जानती है प्रेजेंट में है, तो हम सीता ही, नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, इसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब में एस भी लगता है, तो सीता जानना क्या होता है, नो, ठीक है, नो, सीता नोज, ठीक है। सीता नोज, के एन ओ डब्ल्यू, सीता नोज, ठीक है। सीता नोज हम लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिख रहे हैं नोज, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया है। तो जब भी निगेटिव आ जाए तो हम डू डज के साथ नॉट को लिखते हैं, डू डज के साथ नॉट को लिखते हैं, ये नोज गलत हो जाएगा, सीता डज नॉट नो होगा, ठीक है। जब डज लग जाता है तब वर्ब में एस नहीं लगता। देखिए, जब डज लग जाएगा तब यहाँ पे ही डज नॉट लगा है, तो यहाँ पे नोज नहीं होगा, ठीक है। अगर नोज होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इरर होगा, तो ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वैसा ही सीता नोज, ठीक है, हाउ टू नहीं, यहाँ पे नोज नहीं। अगर हमने लिख दिया, समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के बेस से भी। सीता खाना बनाना नहीं जानती, सीता नोज हाउ टू प्रिपेयर, क्या है, सीता खाना बनाना नहीं जानती, खाना बनाना नहीं जानती है, तो क्या लिखेंगे इसको, बोलिए। सीता नोज हाउ टू खाना बनाना के मेक फूड लिख देते हैं, मेक फूड हो जाएगा, क्या होगा भाई, मेक फूड होगा, क्या होगा बताओ। तो हमने लिखा कि सीता नोज हाउ टू कुक फूड, ठीक है, कुक फूड मीन्स होता है भोजन, खाना, ठीक है। सीता नोज हाउ टू कुक फूड, नोज, ठीक है। यहाँ पे हम नॉट कहाँ जोड़ेंगे, नॉट कहीं नहीं, अगर यहाँ पे सीता नॉट नोज होगा, नहीं, सीता नोज नॉट होगा, नहीं। जब भी नॉट आ जाता है ऐसे सेंटेंस में, ठीक है, प्रेजेंट में, तो हम यहाँ पे डू डज के साथ नॉट को यूज करते हैं। सीता डज, ठीक है, सीता डज नॉट नो, ठीक है, के एन ओ डब्ल्यू, सीता डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड, ठीक है। तो हम
ऐसे इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो सीता नोज नहीं लिख के डज नॉट नो होगा। जब भी नहीं का प्रयोग हो ती है, ते है में, प्रेजेंट में, तब हम उसके साथ डू डज के साथ नॉट को जोड़ते हैं। वह लिखना जानती है, तो वह लिखना जानती है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, वह का अंग्रेजी ही, ठीक है। वह लिखना जानती है, तो ही नोज, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगा है। जब नहीं नहीं यहाँ पे नहीं नहीं आया है ना, देखिए वह लिखना नहीं, वह लिखना जानती है, पॉजिटिव वाक्य है, निगेटिव नहीं है। तो जब भी पॉजिटिव होगा तो ही के साथ नोज लिख देते हैं, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ही नोज, KNOWS, ही नोज, ठीक है। ही नोज हाउ टू, he knows how to write, ठीक है। he knows how to, लिखना क्या होता है अंग्रेजी, write, WRITE, तो he knows how to write। तो हमने सीखा हाउ टू का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। हाउ टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कंपटीशन के बेस से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के आने से, इंफिनिटिव के समझ लीजिए कि इंफिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इंफिनिटिव हुआ, ये क्या है, इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव है ये। इंफिनिटिव के बाद वर्ब का हमेशा हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आता है, नहीं सेकंड फॉर्म, नहीं थर्ड फॉर्म, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हमने ये जाना और देखा सेंटेंस, वह तैरना जानता है, मैं चाय बनाना जानता हूँ, सीता कार चलाना जानती है। तो इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं हमने यह सीखा, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को कहीं त्रुटि लग रही हो, कहीं कोई कुछ गलत लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सही समय से आपके मोबाइल में पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।